आज का दिन भी एक साधारण दिन की तरह चला गया। बाहर धीरे धीरे बर्फ हो रही है और मैं अपनी माँ के आने का इंतजार कर रही हूँ गेट के बाहर। वो भी एक समान दिन था हर दिन की तरह, जब तक मैंने ये खबर नहीं सुनी थी। टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलने लगा था। लगभग 2:30 बजे एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गया, मतलब बिल्डिंग टूट गया। बिल्डिंग में आग लग चुकी थी। बिल्डिंग थोड़े से ध्वस्त भी हो चुका था। कुछ लोग उसके अंदर फंसे हुए थे और कुछ घायल भी थे। एक की मृत्यु भी हो चुकी थी। मेरी माँ एक फायर फाइटर है, मतलब आग बुझाती है। वो आग में कूद पड़ी एक बच्चे को बचाने के लिए, उस बिल्डिंग में जो फंसा हुआ था। बच्चा तो बच गया, बट वो कभी बाहर नहीं आ पाई और मेरी माँ चल बसी। माँ के गुजरने के 2 साल बाद मैं और मेरे पिता ने शहर छोड़ दिया, जिसको हम लोग घर कहते थे। हो जी, मेरे लिए माँ का बक्सा बंद करोगे? हो जी, सुन रहे हो? फिर से दिन में सपने देख रहे हो तुम? लड़की अपने मन में ख्याल करती है कि आज का पहला दिन है जब मैंने कार में ये देखा। पिताजी सुनो, आकाश में कुछ है, देखो। कहाँ आकाश में? जब से माँ गुजरी है 2 साल हो गए, मैंने कुछ नहीं देखा। देखो पिताजी, वहां पर कुछ आ रहा है। वो सूरज को ब्लॉक कर रहा है, रोक रहा है किरणों को। लोगों को पता नहीं चल रहा था ये किस बारे में बात कर रही है, बेफुजूल था। लड़की किसी से टकरा गई ऊपर देखते देखते। जिससे टकराए उसने कहा कि सबको अपने हद में रहना चाहिए। तुम ठीक में हो? हे ओ से चलो, ये लड़के का नाम है। हे आई एम कमिंग, वो आ रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा और भीड़ भाड़ भी है, तो यहाँ से चले जाओ। ध्यान देना जहाँ तुम जा रहे हो। एंड उसके बाद से वो दोनों कभी मिले ही नहीं। कुछ सपने हुई, कुछ बातें हुई। लड़की का थी, मैं इसलिए नहीं गिरी क्योंकि मैं चाहती थी। वो गिर गई तो बस गिर गई। अरे उस ज़मीन में फिसलन है यार, मैं क्या करूँ उसमें। लड़का बोलता है कुछ देर रुकना ही बेहतर होता है। ओह शिट यार, लड़का बोलता है मैंने अभी टेस्ट की तैयारी नहीं की, आज तो डर लग रहा है, मैं नर्वस हूँ थोड़ा सा। धीरे धीरे अपने मुंह से हवा निकालते हुए। एंड कुछ समय बाद वो बैरियर वापस अपीयर नहीं हुआ। उसने उसको कुछ नाम भी दिया था शायद, एक टैलेंट सीलिंग। एक आसान सा नाम सही रहेगा इस आकाश में जो चीज़ दिख रहा है इसके लिए। लोग नहीं पहचान पा रहे, बट मैं तो पहचान रही हूँ। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा है मेरे वाले दो में कैसे टूट गया, मैं ही देख पा रही हूँ। ये क्या गलत बात है? क्या इस सीलिंग के टूटने का मतलब ये है कि लोग अपनी क्षमता के आगे बढ़ सकते हैं? और इसी तरह से हमको लगने लगा कि कुछ ऊपर चढ़ना, क्लाइंब करना, ये सब एक क्यूरियस चीज़ है, हमको ये सब करना चाहिए। बैरियर वगैरह और आसमान में देखने की जगह वो जो है पेड़ और पहाड़, ये सब पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। वो धीरे धीरे एक 15 मीटर वॉल पर स्पोर्ट क्लाइंबिंग करने लगी। 13 दिन की तैयारी के बाद द पेरिस ओलंपिक में वो गई, ऑलमोस्ट जा ही चुकी थी। वो शांत रहती थी, वो काम करती थी, अपना किसी तरह से मेहनत करके वहाँ पर पहुँची थी। उसका फाइनल रूटीन ये था कि वो रूट से जाने वाली थी इवेंट में, सन मतलब सूरज देखते देखते, इस तरीके से आसमान को देखते देखते, उस पैटर्न को देखते देखते। एंड वो यहाँ पर वो फाइनल में जीत नहीं पाई क्योंकि उसको उसका पैर फिसल गया फिर से माउंटेन चढ़ते चढ़ते। इज इट पॉसिबल टू टीच नो वन विल रीच ऑन द टॉप? कोई संभव भी है यहाँ पर कि कोई ऊपर तक जा पाए? पता नहीं, शायद हाँ। तुमको दिख रहा है वहाँ पर 15 मीटर के ऊपर जो एक पत्थर टाइप का है लाल का, वहाँ तक कोई पहुँच पा सकता है उसको होल्ड करके? लेट्स सी। वो सूरज का आँख मान लो उसको, और हम लोग को वहाँ तक पहुँचना है।